कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 20 छिपा रहस्य लेकर, और ये एक कहानी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था, उतनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोजफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया, उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम शांत जोजफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेखी बघारता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं। मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता, फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता। पियरे को नीचे उतारकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल यानी अस्तबल जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, उस स्थान को अस्तबल कहते हैं। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं। कहाँ कहाँ रुकना है ये उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोजफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो भी काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला जारी रहा। पियरे और जोजफ की धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफ़ेद हो गई। जोजफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला, जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वे उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की बोतलों की ज़रूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल दे देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है। घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा बूढ़ा हो रहा। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है। कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों अब बूढ़े हो गए।
उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूँगा। जैक एक भला आदमी था, वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कराने लगे। ऐसा लगता था मानो एक दूसरे का सहारा हो। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता। लेकिन काम का खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका अस्तबल वापस जाता। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी की हालत हो जाती है जैसी 75 साल बूढ़े आदमी की होती है। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख लो। पियरे घर लौटने के बाद वापस मुड़ा। तुम समझोगी नहीं जैक, तुम समझोगे नहीं जैक। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा एक और घोड़ा ढूंढ देंगे। महीने भर में तुम जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता दिखा देना, है ना। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती। उसे उन आँखों में एक निर्जीव भाव दिखाई देता। पियरे की आंखों में उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता जैसे उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा, परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा। अगर कोई पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता, उसका सुबकना सुनता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया, दबा कर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, वह आदमी मर चुका है। जब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम दृष्टिहीन हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर बढ़ा। दृष्टिहीन वह आदमी तो सचमुच दृष्टिहीन था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, ये कम से कम 5 साल से दृष्टिहीन होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो ये आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम वह दृष्टिहीन था। नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हमें से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। तो ये कहानी थी। इसको लिखा है क्वेंटिन रेनाल्ड ने और इनका जन्म 11 अप्रैल 1902 में न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह एक लेखक और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इनका देहावसान 17 मार्च 1965 को हुआ था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ शीघ्र आपका इसका अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण लेकर। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। जय माँ भारती।